नमस्ते। संस्कृत शास्त्र अध्ययन यानी एस लर्निंग पर आप सबको स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड संस्कृत रुचिरा भाग 3 के पाठ 1 सुभाषितानि। ये जो टॉपिक है हमारा सुभाषितानि, पहले हम जानेंगे सुभाषित का अर्थ क्या है। सुभाषित ये शब्द दो शब्द का संयोग है। सुयुक्त भाषित। सुभाषित सु का अर्थ है सुंदर या मधुर, भाषित का अर्थ है वचन यानी वाणी। सुभाषित का अर्थ है मधुर वचन या अच्छी बोली। ओके, सुभाषित शब्द का अर्थ अच्छी बोली। इसमें क्या वर्णन किया गया है तो ये टॉपिक में सूक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति ही शिशुपालबद्धम पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस श्लोक का अन्वय है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्य सुस्वादुतया प्रभवन्ति परं ता समुद्रम आसाद्य अपेयम भवन्ति। अर्थात गुणाः अर्थ गुण यानी क्वालिटी, गुणज्ञेषु अर्थ गुणी व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति यानी गुण होते हैं। गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्तियों में जो गुण है वो गुण ही होते हैं। ते अर्थात वे अर्थात गुण, निर्गुणम अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोषाः भवन्ति दोष बन जाते हैं। वो गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, वही गुण निर्गुण व्यक्ति यानी गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ है अच्छे लोगों के पास गुण होता है, बुरे लोगों के पास वही गुण निर्गुण यानी दोष बन जाता है। यथा जैसे नद्यः यानी नदियाँ, सुस्वादु तोया, सुस्वादु अर्थ स्वादिष्ट, तोय अर्थ जल, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल से युक्त प्रभवंती बहती है। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होकर बहती है, परंतु ताहा वे यानी नदियाँ स्त्रीलिंग है इसलिए ताहा यूज हुआ है। सा ते ताहा समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलके अपेयम भवती अपेय हो जाती है यानी पीने योग्य नहीं रहती है। परंतु ये नदियाँ समुद्र में मिलके पीने योग्य नहीं रहती। जब नदियाँ पर्वत से निकलती है उसकी जल मधुर होता है, वही जल जब समुद्र में मिल जाती है वो पीने योग्य नहीं रहती है, क्योंकि समुद्र का जल लवण युक्त होता है इसीलिए पिया नहीं जा सकता। नदी की जल जब समुद्र में मिल जाती है वो भी पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात लवण युक्त हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ इस तरह है गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होती है तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण किसी निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो ये दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते हैं अपेय हो जाती है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहती, ड्रिंकेबल नहीं होता है। इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह सा है
talented people have qualities only. Those qualities become demerits with nirgun, any arbitrary persons. River comes out with delicious water, but when they join the sea, the river of the same delicious water are no longer drinkable. This slokas all word meaning given below. Come to the next slokas. Sloka number 2. साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक का अन्वय है साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः अस्ति सः तृणं न खादन्नपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। साहित्य यानी लिटरेचर, संगीत यानी कला, आर्ट, विहीन अर्थात रहित, जनः लोग, पुच्छ विषाणहीनः पूंछ और सींग रहित, पूंछ और सींग के बिना, साक्षात पशु साक्षात पशु है। साहित्य संगीत तथा कला से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग बिना पशु जैसी होती है। सह वह व्यक्ति तृणम अर्थात घास न खादन्नपि न खाता हुआ भी जीवमानः जीवित है तत् यह पशूनां पशुओं का परमम भागधेयम भाग्य यानी सौभाग्य है। जो पशु घास न खाता हुआ भी जीवित है वह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। इस श्लोक का अर्थ इस तरह है साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति साहित्य संगीत कला आदि न जानने वाला व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला पशु जैसे होती है। वो घास न खाकर भी जीवित है, वो उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। जो पशु बिना घास खाए जीवित है वो पशुओं का सौभाग्य होता है। इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह सा है ए पर्सन विदाउट नॉलेज ऑफ लिटरेचर म्यूजिक and art is literally an animal without tail and horn, which is alive even though it does not eat grass. This is the great fortune of those animals. This slokas all word meaning given here. Come to the next sloka. Sloka number 3. लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक का अन्वय है लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्म व्यसनिन विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं प्रमथ सचिवस्य नाराधिपस्य राज्यं नश्यति। अर्थात लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का, यशः यानी प्रसिद्ध है, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर व्यक्ति की, मैत्री यानी मित्रता, नष्टक्रियस्य इसकी सभी क्रियाएं नष्ट हो चुके हैं अर्थात जो व्यक्ति काम नहीं करता है बिल्कुल अकर्मण्य हो चुका है उस व्यक्ति का कुलम यानी वंश अर्थपरस्य यानी धन के लोभी व्यक्ति धर्म नष्ट होता है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है, चुगलखोर व्यक्ति का मित्रता नष्ट हो जाता है, अकर्मण्य यानी आलसी लोगों का वंश नष्ट हो जाता है और लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है।
व्यसनिनः बुरी लत वाले का, विद्याफल कृपणस्य यानी कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त अर्थात दुष्ट मंत्री, नराधीपस्य राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति नष्ट होता है, बुरी लत वाले का विद्याफल नष्ट होता है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट होता है, जिस राजा का दुष्ट मंत्री हो वो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में किस किस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट होता है वही बताया गया है। इस श्लोक का अर्थ इस तरह सा है, लालची व्यक्ति का यश यानी प्रसिद्धि, चुगलखोर व्यक्ति का मित्रता यानी दोस्ती, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या, कंजूस का सुख और दुष्ट मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह सा है, द फेम ऑफ द ग्रीडी पर्सन, गॉसिपर्स फ्रेंडशिप, द फैमिली ऑफ द लेजी, मोरल ड्यूटीज ऑफ ग्रीडी फॉर मनी, एडिक्शंस एजुकेशन, मेजर्स प्लेजर, and the kingdom of a king with evil ministers are destroyed. This sloka's word meaning given here. Come to the next sloka number 4. Pittva rasam tu katukam madhuram samanam madhuryam eva janen madhumakhikasu santastateva sama sajjana duljananam श्रुत्वा बचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। इस श्लोक का अन्वय है, असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वा रसम समानं पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत् तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वाचः श्रुत्वा मधुर सुक्तरसमेव सृजन्ति। अर्थात असौ यह मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, तू तो कटुकम यानी कड़वा, मधुरम मीठा, बा या रसम रस, समानम समान रूप से, पीत्वा पीकर, माधुर्यम अर्थात मधुरता, जनयत उत्पन्न करती है। यह मधुमक्खी कड़वा रस पीता है और मधुर रस भी पीता है। कड़वा और मधुर रस पीकर भी सिर्फ मधुर रस ही उत्पन्न करती है। उसी तरह संतः संत लोग व सज्जन व्यक्ति समान रूप से, सज्जन दुर्जनानाम सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की, वचः यानी वाणी या बातें, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्त रस अर्थात मधुर बातें, मीठी वाणी, एव ही सृजन्ति निर्माण करते हैं व बोलते हैं। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर रस निर्माण करते हैं। इस श्लोक का अर्थ इस तरह सा है, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनता है, परंतु हमेशा मीठी वाणी बोलते हैं। इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह है, लाइक दिस बी आफ्टर ड्रिंकिंग bitter or sweet juice produces only sweet juice. Similarly, the saints also produce melodious speech by listening to the words of good and evil people. Focus word meaning given here. Now come to the next sloka number 5. विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। इस श्लोक का अन्वय है, यो पौरुषम विहाय दैवमेव हि अवलम्बते
प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। अर्थात यो यानी यह, पौरुषम अर्थात परिश्रम को, विहाय छोड़कर, दैवमेव अर्थात भाग्य को, ही निश्चित रूप से, अवलंब्यते सहारा लेता है। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य की सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत महलों में बने शेर की तरह, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर, वायसाः कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। उसी व्यक्ति का स्थिति किस पर होता है? जैसे कि महलों में बने हुए शेर के तरह होते हैं। इस श्लोक का अनुवाद इस तरह सा है, यो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, अर्थात परिश्रम करना बंद कर देता है और भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसे सिर पर कौवे बैठते हैं, अर्थात उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह सा है, श्योरली one who takes only the help of God except hard work. His condition is like that of a lion in a palace with crows sitting on his head. This shloka's word meaning given here. Come to the next shlokas. Shloka number 6. पुष्प पत्र फल छाया मूल बक्कल दारुभिः धन्यमहिरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक का अन्वय है, महिरुहाः पुष्प पत्र फल छाया मूल बक्कल दारुभिः धन्या भवन्ति येषां नार्थिनः विमुखा न यान्ति। अर्थात महिरुहाः, महिरुहा यानी वृक्ष पेड़, पुष्प फूल, पत्र पत्ता, फल यानी फल, छाया यानी छाई, मूल यानी जड़, बक्कल यानी छाल पेड़ का छिलका, दारू भी लकड़ियाँ, धन्य धन्य यानी महान भवंती होते हैं, ये सब जिसके, अर्थिनः यानी मांगने वाले लोग, विमुखः यानी निराश, न यान्ति नहीं जाते हैं। इस श्लोक का अर्थ इस तरह सा है, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण मांगने वाला कभी भी उससे निराश होकर नहीं लौटता। अर्थात पेड़ के पास मांगने वाले के लिए बहुत कुछ है, वो अपने पास, वो यानी वृक्ष अपने पास से जो भी आते हैं उनके पास, वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह सा है, ब्लेस्ड आर द ट्रीज कंटेनिंग फ्लावर्स लीव्स फ्रूट्स शेड रूट bark and wood. He never returns empty-handed to the person who comes to him. This shloka's word meaning given here. Come to the next shlokas. Shloka number 7. चिन्तनीया हि विपदम् आदवेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते बह्निना गृहे। इस श्लोक का अन्वय इस तरह सा है, हि विपदम् आदौ एव प्रतिक्रियाः चिन्तनीयाः गृहे बह्निना प्रदीप्ते कूपखननं न युक्तम्। अर्थात ही यानी निश्चित रूप से, विपदम् मुसीबत के समय में, आदौ पहले, एव ही प्रतिक्रियाः समाधान, चिंतनीय सोचना चाहिए, गृहे यानी घर में, बन्हिना यानी आग, प्रदीप्ते जलने के बाद, कूप खननम कुआं खोदना न युक्तम उचित नहीं है। इसका अनुवाद इस तरह सा है,
विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इस श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह सा है, द सॉल्यूशन शुड बी थॉट ऑफ इवन बिफोर द डिजास्टर कम। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डिग ए वेल व्हेन द हाउस इज इग्निटेड बाय फायर। दिस श्लोक इज वर्ड मीनिंग गिवन हियर। ये था सदाचार शीर्षक श्लोक का डिस्क्रिप्शन। आज के लिए इतना ही है। इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर का लिंक आप लोगों को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।